नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जो जो लोग स्टूडेंट है और टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में स्टडी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे हम स्टडी करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में प्रॉपर में ठीक तरह से आइडिया नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा गाइड प्रशोत्तर स्टार्टअप की तरफ से। तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनका वैल्यूएबल कमेंट्स, जो है मिस्टर पवन शर्मा जी, जो बीटेक कंप्लीट किया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वो अभी सीनियर फैकल्टी है जो नीलेट गवर्नमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, तो इसमें सीनियर फैकल्टी है। तो उनका बहुत सारे एक्सपीरियंस है और खुद भी इस लाइन में वो स्टडी किया। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जिसमें आप लोगों का भी थोड़ा हेल्प। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं नाइलेट कैंटो में काम करता हूँ एज ए सीनियर फैकल्टी, जैसा आपने सुना थोड़ी देर पहले। तो मेरा क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड है, मैं बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ नेहरू शिलोंग से, और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इट्स नियर टू 4 years। तो क्या होता है कि एक्चुअली हम लोगों का जो भी मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड में स्टडी करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल लाइन में स्टडी करना चाहते हैं, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एक दिक्कत सा रहता है अपना लाइन चूज करने में। तो लाइन बोले तो क्या होता है कि कोई ये समझ में नहीं आता कि इंजीनियरिंग करना चाहता है, ठीक है, लेकिन किस लाइन में करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें जो मेरे फ्यूचर के लिए बेटर होता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग हेल्प सीख करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, लेकिन उन लोगों के पास भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग हमारे ऊपर डिसीजन को छोड़ देते हैं कि तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। तो इस बात में अगर किसी को अंदर से कुछ भी पता होता है, अपना जो कैपेबिलिटी है या फिर अपना जो एक टैलेंट जैसा हम लोग बोल सकते हैं, अगर किसी को वो महसूस होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अभी जो टेक्नोलॉजी है वो हर चीज़ में इंटरवेन कर रहा है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन रहता है। आप एक छोटा सा बिजनेस कीजिए, वहाँ पे आपका एक वेबसाइट आपको मिलेगा। आप एक दुकान में जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई ना कोई स्मार्ट डिवाइस मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते के हम लोग इंस्पायर होते रहते हैं। तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन से हमें क्या होता है कि हम लोग के भी दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि नहीं, फ्यूचर में जाके हमें ये बनना है। तो अब अपना फील्ड कैसे चूज करें? तो फील्ड चूज करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट आइडिया ये होता है कि पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए। मुझे अगर लगता है कि मैं फ्यूचर में जाके एक बड़ा सा वेब डेवलपर बनूंगा, मैं फ्यूचर में जाके मैं मशीन लर्निंग में काम करूंगा, मैं फ्यूचर में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैटबॉट्स वगैरह ये सब बनाऊंगा, मैं फ्यूचर में जाके डेटा साइंस में काम करूंगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो और आसान कर सके। तो अगर किसी को ये अंदर से आता है कि हाँ, फ्यूचर में जाके मैं ये करूंगा, मैं डेवलपर बनूंगा, मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनूंगा, मैं iOS ऐप डेवलपर बनूंगा, मैं मेटा में काम करना चाहता हूँ, तो अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो अगर खुद को ऐसा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस को चूज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हाँ, मुझे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर रहता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर मुझे स्टडी करना है या फिर नेटवर्क्स के ऊपर स्टडी करना है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अच्छा रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि उसमें डिटेल्ड स्टडी रहता है उसका। अगर कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर के अंदर चलना चाहता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई चाहता है कि कोई स्मार्ट डिवाइसेस बनाए, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे फिलिप्स का ह्यू जो बल्ब का ऐड भी हम लोग देखते हैं हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जो वॉइस से कंट्रोल होता है, ऐसे फैन वगैरह मिल जाते हैं जो रिमोट वगैरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर कोई इस टाइप का डिवाइस बना के बाद में जाके उसका एक अपना ही कंपनी खोलना चाहता है, तो उसके लिए रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें आपका प्रोग्रामिंग भी आपको मिलता है, थोड़ा बहुत नॉलेज प्रोग्रामिंग का मिल जाता है, आपको हार्डवेयर का बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल जाता है। तो दोनों को कंबाइन करके आप ये सब डिवाइसेस बना सकते हैं, जो अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर IoT बोल के एक वर्टिकल है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होता है, हर चीज़ आप अगर सीखने का इच्छा रखेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाता है।
बस आपको अंदर से एक जुनून आना चाहिए कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, सीखना है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे टूरिज्म वगैरह में करना है, तो आप लोगों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अच्छा रहेगा। अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे टेक्नोलॉजी नहीं, मुझे फार्मिंग जो है उसी में जाना है, मुझे फार्मिंग करके फार्मिंग के फील्ड में कुछ करना है, तो आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर जो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर मिल जाते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग और थोड़ा इंटेलिजेंट फार्मिंग में बहुत डिफरेंस रहता है। तो आप इन चीज़ों को कंबाइन करके आप टेक्निकली इंटरवेन करके बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, मैं जो मुझे फील होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग एक बार सोच लीजिए कि आप लोगों को क्या बनना है, आपको क्या करना है, वो आपका अभी डिसाइड हो जाना चाहिए, ताकि आप उसी नॉलेज को लेके आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। और मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये जो भी वर्ड्स मैंने बोला है अगर उससे किसी को हेल्प होता है फ्यूचर में तो उसके लिए मुझे भी बहुत खुशी है।